वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटी ऑफ एकता। व्यूअर्स, क्या हमारी प्रार्थना सच्चे मन से हो रही है? क्या हमारी प्रार्थना स्वीकार हो रही है? क्या हम प्रार्थना करना भूल गए हैं? व्यूअर्स, मन में उठने वाले ऐसे प्रश्नों का जवाब पाने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। भगवान से अपने मन की बात कहना ही प्रार्थना है। हम जब भी प्रार्थना करें तो मन को बिल्कुल शांत और मासूम बच्चे की तरह रखकर करें, क्योंकि जब हम शांत, विनम्र और पवित्र मन के होंगे तो ही हम सच्चे दिल के साथ ईश्वर के समक्ष उनका बच्चा बनकर खड़े होंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कई तरीकों से करते हैं, जैसे कोई अच्छे भजन सुनकर उसमें तल्लीन होकर भक्ति करता है, कोई मौन रहकर भक्ति करता है, कोई मंत्रोच्चारण द्वारा भक्ति करता है, कोई किसी की सेवा को ही भक्ति समझता है। ईश्वर की भक्ति करने का हर किसी का अपना अपना भाव है। ईश्वर के द्वार पर जाने के रास्ते बहुत से हैं, परंतु ईश्वर एक ही है। जब भी प्रार्थना करें तो सर्वप्रथम अपने गुरु और माता पिता के प्रति आदर भाव से ध्यान कर अपने माता पिता और गुरु के चरणों को प्रणाम करें, क्योंकि गुरु और माता पिता के आशीर्वाद के बिना हमें कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। इसके बाद ईश्वर से प्रार्थना करें तो पूर्ण आत्मविश्वास से प्रार्थना करें कि आप में माता पिता, गुरु के आशीर्वाद के साथ खुद पर पूरा विश्वास है, तो आप हर मुश्किल राह को आसान कर पाएंगे। जिंदगी में ईश्वर को पाने के दो ही विकल्प हैं, या तो ईश्वर को अपना बना लो या ईश्वर के हो जाओ। यह मान लो कि बाकी सब कुछ भी नहीं, मेरा ईश्वर मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि किसी भी प्रार्थना में पूर्ण समर्पण का भाव जीवन के हर पहलू में बहुत आवश्यक है। अगर वह नहीं झलकता है तो सफलता व ईश्वर का साथ मुश्किल है। और हमेशा यही सोचे कि हम में स्वयं भगवान का अंश मौजूद है, इसलिए आज हम उनकी भक्ति कर पा रहे हैं, सही रास्ते पर जा रहे हैं। क्योंकि सच्चे मन से की गई प्रार्थना के बाद कोई चिंता, दुख, छल आदि नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि गीता में प्रभु ने स्वयं यह कहा है, जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा ही स्मरण करते हुए कर्म द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, उस मनुष्य की सभी आवश्यकता और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। फिर उसे नाम मानने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और हाँ, कभी कभी हम यह भी कहते हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं, ईश्वर के समक्ष जाते हैं, तो शब्द ही नहीं होते, हम कुछ बोल ही नहीं पाते। तो आपको बता दें कि प्रार्थना शब्दों से नहीं, भाव से करनी चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपनी सारी आशंकाएं, सारी चिंताएं, सारे संकल्प, विकल्प, अपनी सारी योजनाएं ईश्वर के चरणों पर रखकर, अर्थात अपने कर्म का फल क्या होगा इसकी चिंता ना करके कर्म के अनुरूप कर्म करना, ईश्वर की योजना को अपनी नियति मानना, यही प्रार्थना है। किंतु ईश्वर की योजना को समझ पाना संभव है? वो योजना तो हमारे कार्यों के परिणाम के रूप में प्रकट होती है सदा ही, किंतु कोई कर्मों को ही त्याग कर दे, वो प्रार्थना है। वास्तव में कर्म ही जीवन है और फल के प्रति मोह न रखना ही सच्ची प्रार्थना है। जो प्रार्थना कर्म में बाधा बन जाए, मनुष्य को कार्य ही ना करने दे, वो प्रार्थना है कि पराजय स्वयं विचार योग्य है। जब प्रार्थना शब्द सुनते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर का मनन, चिंतन, ध्यान ही प्रार्थना है। प्रार्थना करने के लिए आंतरिक पवित्रता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर हम कुछ मांगने की बजाय देने का प्रयास करेंगे। मनन चिंतन का तात्पर्य है कि आत्मा का खुद से बातचीत करना, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का एक सूक्ष्म रूप है। व्यूअर्स,
ईश्वर से प्रार्थना के लिए हाथ नहीं, सच्चा हृदय फैलाने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ ईश्वर का और ईश्वर सिर्फ मेरा, यही विश्वास आपकी प्रार्थना में सदैव व्याप्त रहना चाहिए।